सीएम रेखा को कहीं ना कहीं बीजेपी या तो खुद हटाएगी, नहीं तो जनता हटा देगी। हम सबको देखने को मिलेगा। मैं तो ये कह रही हूँ मैडम, आप इस्तीफा दे दो, हमें अपना केजरीवाल लौटा दो। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई थी बिल्कुल ही, अब वो दोबारा से खुलेंगी। केजरीवाल साहब के टाइम में तो बस क्या कहें, बस मैं भावुक हो जाऊंगा, रो पड़ूंगा। केजरीवाल साहब कहाँ हैं आप? बिजली नहीं आ रहे, पानी पहले आते थे, अब पानी के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तब पानी आते हैं। कहाँ केजरीवाल, कहाँ सीएम रेखा, ये तो आसमान जमीन का फर्क है। हिंदू मच्छरों से जग रहे, रात रात भर मच्छर काटते रहते हैं और हिंदू जगे रहते हैं। ये दिक्कत है, बिल्कुल नहीं आ रहे बिजली। कि हमें पुराना दिन वापस कर दो, केजरीवाल को आने दो। नहीं मिलेगा 2500, मैं बता रही हूँ, नहीं मिलेगा। केजरीवाल था, हीरो था, है और रहेगा मेरे हिसाब से। बिजली कट भी हुई, आपने एलपीजी की बात की, आपने वो भी नहीं दे पाया, आपने 2500 का जिक्र किया, वो भी ना हो पाए। यमुना का खेल हम सब ने देख ही लिया। अब बिजली कट, जब इतनी चिलचिलाती धूप है, इतनी गर्मी है, लोग परेशान है, और ऐसे वक्त में भी लाइट कट हो रही तो हो ही रहा, हम सब खुद देख रहे हैं। नहीं, 4 घंटे 5 घंटे जा रहा है, इसका कोई अता पता नहीं। फोन करने के बाद कोई जिक्र नहीं होती है। तो ये पूरी तरीके से जिस मंशा से सीएम रेखा को लाया गया था, बीजेपी को लाया गया था, उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरने का काम हुआ है। लोग परेशान है। टाइम में बिजली जाती नहीं, केजरीवाल देखिए, उनकी बात करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी इसलिए है क्योंकि सीएम रेखा या बीजेपी केजरीवाल के लायक नहीं है। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, और जितना वो किया है मुझे लगता है 7 पूछ तक बीजेपी नहीं कर पाएगी। ये लिख के मैं आपको देता हूँ। सीएम रेखा की तो तुलना नहीं कीजिए। कहाँ केजरीवाल, कहाँ सीएम रेखा, ये तो आसमान जमीन का फर्क है। उनसे तुलना कर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीएम रेखा को अपने आप पे ऊपर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तुलना बहुत ऊपर थी। उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत काम किया, चाहे वो शिक्षा की बात हो जाए, चाहे वो पानी की बात हो जाए, चाहे वो सीवर की बात हो जाए, हर किसी भी फील्ड में आप बात करें, केजरीवाल था, हीरो था, है और रहेगा मेरे हिसाब से। आपको क्या लग रहा है, जब केजरीवाल जी थे तब बिजली पानी की कोई समस्या नहीं थी? नहीं, कोई समस्या नहीं था। देखिए, बिल्कुल कोई समस्या नहीं थी। क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक कितना शानदार था, स्कूल था। आप देखिए, अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था भाई, लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में ही कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आज देखिए क्या हाल है। आज देखिए किस तरीके से एक सीएम की भाषा कैसी है, एक केजरीवाल को गाली दे रही है। उनके ट्वीट देख लीजिए आप, समझ में आ जाएगा कि उनकी भाषा कैसी है, उनकी लहजा कैसी है। और एक ऐसी औरत या एक ऐसी महिला कैसे प्रदेश की मुख्यमंत्री हो सकती है, ये लोगों के दिल्ली के लोगों को याद आ रहे हैं? नहीं, याद नहीं आ रहे। बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी चूक हुई है। लोग ये फंस गए हैं कि भाई किस मोह माया में मैं आ गया, किस लालच में फंस गया। कहीं ना कहीं ये पछतावा है, इसका इलाज बहुत जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है वक्त से पहले सीएम रेखा को कहीं ना कहीं बीजेपी या तो खुद हटाएगी, नहीं तो जनता हटा देगी। हम सबको देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि केजरीवाल जी चुप है। वो सही चुप है, क्योंकि वो एक मौका दे रहे हैं कि भाई चलो, जनता ने फैसला किया, गलती हुआ तो कम से कम उन्हें एहसास हो। और आज ये 2 से 3 महीने में उन्हें एहसास होता नजर आ रहा है। लग रहा है कि दिल्ली के लोग पछतावा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पछतावा कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, और कर रहे हैं। कि अगर देखिए, अगर भारत में तो 5 साल में चुनाव होते हैं, अगर 1 साल में चुनाव होता है, हटा देगी। नहीं, बिल्कुल हटा देगी, एकदम कोई शक नहीं इसमें। देखिए, प्रवेश वर्मा को लेकर तू मैं हुआ भी था, लोग असमंजस में थे, बीजेपी हाईकमान में असमंजस में थी। तो कहीं ना कहीं ये असमंजस तो है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेलर कैसा रहा बीजेपी? नहीं, ट्रेलर बहुत घटिया था, बहुत घटिया है, बहुत घटिया। आप समझिए कंगना रनौत की मूवी की तरह है, पूरी तरीके से फ्लॉप है, महा फ्लॉप है। कहीं ना कहीं आने वाला जो वक्त है वो भी फ्लॉप ही होगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये सीएम रेखा को सोचने समझने की जरूरत है कि आप सिर्फ चेहरा चमकाने से दिल्ली नहीं चमकेगा, मेहनत करने से। कितना नंबर देंगे सीएम रेखा? पूरा 0 नंबर की बातें आप ना करिए, खुद में अपने आप में मूर्खता है। 0 से भी कम अगर कोई माइनस में आता है तो वो दूंगा। केजरीवाल को नहीं, केजरीवाल का फिर मैंने कहा नहीं, से कंपेयर मत कीजिए। उनको 100 में 100 देंगे तो भी कम हो जाएगा। वो उससे भी ज्यादा थे, 500 में 500 दीजिए तो भी ज्यादा हो जाएगा। मुझे 500 में 1000 दीजिए उनको। काम कर लिया रेखा गुप्ता। अरुण, एक बात बताओ, तुम युवा हो, ठीक है, कभी किसी से प्यार किया तुमने? प्यार किया है क्या? जब प्यार होता है ना किसी से, और उसके बाद वो बंदा छोड़ के चले जाए, तब बड़े तकलीफ होता है और दिल टूटते हैं। और इतना टूटते हैं ना, क्योंकि आदत लग जाते हैं, खास करके प्यार से नहीं, खास करके आदत इंसानों को मार देते हैं। और ऐसे अरविंद केजरीवाल से है ना, हम लोगों का जो है दिल लग चुके थे। अरविंद केजरीवाल का जो है फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री सारी चीज़ें हम लोगों को आदत दे दिया था अरविंद केजरीवाल ने, कि महिलाओं को जिस तरीके से बसों में फ्री चलाते थे, फ्री घूमते थे हम लोग, और तमाम जो चीज़ें थे जो अरविंद केजरीवाल ने किया था, मोहल्ला क्लिनिक का, तो सारी चीज़ों का आदत थे हम लोगों को। आदत है ना फ्री की। सही बात है, मोहब्बत करना भी तो गलत है। मोहब्बत करके जब दिल टूटते हैं, क्योंकि हमारे दिल टूटा है, इसीलिए हम समझते हैं
बेशक हमारे दिल टूटा है, इसीलिए हम समझते हैं और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जाने के बाद हमारी भी दिल टूटे हैं और हम इस चीज़ों को समझते हैं। जब लाइट चले जाते हैं ना तो बड़े दिल टूटते हैं कि किसी से इतना ज़्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। जब किसी का आदत पड़ जाता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को आदत करवा दिया था 24 घंटा बिजली पानी दे के और मोहल्ला क्लिनिक दे के, फरिश्ता योजना दे के, तो इसीलिए आज दिल्ली वाले रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप देखिए स्कूल का जो पेरेंट्स है क्या करे, प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि फीस का बढ़ोतरी हो रहा है। गुप्ता को क्या कहेंगे? मैं तो ये कह रही हूँ मैडम आप इस्तीफा दे दो, हमें अपना केजरीवाल लौटा दो। देखिए आपसे कोई नाराजगी नहीं है, आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मैंने देखा है आप कभी सेल्फी ले रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी काम भी कर लीजिए, काम कर लीजिए। जो अरविंद केजरीवाल ने काम किए थे वो काम करिए ना। अब क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? आप फोन कर देते हैं कि स्कूल के ऊपर, लेकिन उसमें एक्शन नहीं हो पाते। ट्रिपल इंजन की सरकार है अब तो। ट्रिपल इंजन ना, जहाँ पर तीन कह रहे हैं ना, 3/3 ऐसे कुछ बोलते हैं ना, काम बिगाड़ी, ऐसे क्या बोलते हैं मुझे थोड़ा पता नहीं है। तो 3 चीजें जहाँ हो जाते हैं ना, काम बिगाड़ा, हाँ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो 3 ट्रिपल इंजन जहाँ पर आ जाते हैं तो ट्रिपल इंजन काम बिगाड़ ही देंगे। आप बताइए एमसीडी के अंदर इन्होंने 15 साल रहा, क्या कुछ विकास कर दिया था? अब फिर से एमसीडी में आ गए हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर उन्होंने देखिए अरविंद केजरीवाल जब थे या उससे पहले जो कांग्रेस थे उस वक्त दिल्ली के अंदर काम हुआ था। आप माने या ना माने, देखिए विरोध करने में तो तमाम लोग विरोध करते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को पता चल गया विरोध करने की वजह से क्या कुछ हुआ। काम हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने काम किए थे, कांग्रेस ने भी काम किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किए। दिल्ली वाले खुश थे, लेकिन ये ट्रिपल इंजन आके 3 महीना हुआ है, समय तो दो रेखा गुप्ता को। मैं वही तो कह रही हूँ, हम समय देने के लिए तैयार है मैडम, लेकिन आप ये बताइए जो काम उन्होंने करके गए थे उसको क्यों बिगाड़ने में लगे हुए हैं? आप महिलाओं को बस तो फ्री थे, ठीक है, तो आप उसमें आप कह रहे हैं कि कार्ड बनेगा, आप कह रहे हैं कि वो लेके आओ अपना। कार्ड बनवाने में क्या दिक्कत है? कार्ड बनवाने लाइन पे लगे रहेंगे, काम धंधा नहीं करे क्या? लाइन पे लग जाए हर चीज। पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि महिलाओं के लिए बस फ्री। महिला मतलब महिला, कोई भी महिला, आप साड़ी पहन के जाओ, सूट पहन के जाओ, आप जींस पहन के जाओ, मतलब महिला मतलब महिला। इसका मतलब ये नहीं कि आप यूपी के हो, हरियाणा के हो, कहीं के भी हो। अगर आप दिल्ली के अंदर सफर कर रहे हो, आप महिला हो, तो आपके लिए बस फ्री है। लेकिन इन्होंने कंडीशन लेके आगे, ये चुनाव से पहले क्यों नहीं बोला कि ये कंडीशन रखेंगे? 100 रुपया मिलने जा रहा है कह रहे हैं। नहीं मिलेगा 2500, मैं बता रही हूँ नहीं मिलेगा। जो भी बचा कुचा है ना वो भी ले लेगा, नहीं मिलेगा 2500। आप लिख के ले लीजिए, कहाँ से मिलेगा? आप बोला था क्या 8 मार्च चले गए ना, मिला महिलाओं को? नहीं मिला, और ना तो मिलेगा। 47 तक आप इंतजार देखिए, क्योंकि मोदी जी जो सप्ताह दिखाते हैं 47 तक का दिखाते हैं, तो इसीलिए मैं उम्मीद करके बैठी हूँ कि 47 तक शायद। क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि हमें पुराना दिन वापस कर दो, केजरीवाल को आने दो। अब तो हम यही चाहते हैं कि केजरीवाल को आने दो। मैं केजरीवाल जी को भी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन दिल्ली वाले केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। कम से कम कुछ तो बोले केजरीवाल, कुछ तो आए सामने, बोले तो सही, क्योंकि दिल्ली वालों को जो ईमानदारी का भूत चढ़े हुए थे ना, धीरे धीरे भूत उतर रहे हैं। क्योंकि प्यार मोहब्बत में क्या होता है ना, जब नया नया प्यार होता है तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देते। बंदे के अंदर जो भी गलतियाँ हैं तब भी हमें एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि हिंदू को जगाने आए हैं। लेकिन अब हिंदू जो है ना, हिंदू मच्छरों से जग रहे, रात भर मच्छर काटते रहते हैं और हिंदू जगे रहते हैं। ये दिक्कत है, बिल्कुल नहीं आ रही बिजली। आप कह रहे हैं हिंदू मच्छर से जग रहे हैं। हाँ हिंदू, अब ये नहीं पता कि हिंदू मजबूत कहाँ से करेंगे, लेकिन मच्छरों ने हिंदुओं को जरूर जगा रहे, ये जरूर करे। हम चाहते कि बिजली नहीं आ रहे, पानी पहले आते थे, अब पानी के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तब पानी आते हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वाले याद कर रहे हैं, कहते हैं कि फिर से लाओ केजरीवाल। अब केजरीवाल कम से कम सत्ता में आए ना आए, कम से कम दिल्ली में दिखाई तो दे। दवाइयाँ लेने की, दवाइयों का पर्चा था, दवाइयाँ नहीं मिली। तो पहले सही था क्या केजरीवाल के टाइम? केजरीवाल साहब के टाइम में तो बस क्या कहें, बस मैं भावुक हो जाऊंगा, रो पड़ूंगा। केजरीवाल साहब कहाँ हैं आप? दिल्ली को बहुत ज़रूरत है आपकी, कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए? अनभक्त जो कह रहे थे शीश महल, शीश महल, आज शीश महल, आज शीश महल, कहाँ है वो शीश महल? कहाँ है, किसके पास है वो शीश महल? थोड़ी डिटेल है आपके पास शीश महल की, बताओ तो। मेमोरियल बनाएंगे लोगों के लिए, टिकट की सुविधा करेंगे ताकि लोग देख सकें। उस पे भी पैसा कमाओगे, उस पे भी पैसा कमाओगे। और 20 लाख की वो टॉयलेट कहाँ है? वो टॉयलेट कौन ले गया? बड़े भाजपा वाले कह रहे थे कि टॉयलेट चली गई, टॉयलेट चली गई, टॉयलेट चुरा के ले गए। कहाँ है वो 20 लाख वाली टॉयलेट?
कहाँ है वो रिमोट वाले पर्दे, कहाँ है वो जगमगाता हुआ हार जो बता रहे थे, कहाँ है शीश महल। आपको केजरीवाल याद आ रहे हैं? नहीं जी, केजरीवाल तो याद देंगे, पानी फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री। सर पावर कट की समस्या हो किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली के अंदर? कर दिया सर इन्वर्टर ऑर्डर, मैंने आपको पिछली बार बताया था, कल आ जाएगा हमारा वो क्या। ले हाँ जी, लिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप पावर कट की बात कर रहे हो, लेकिन देखिए सरकार ने ना बड़ा अच्छा काम करा है। सरकार ने बहुत सारे बेरोजगार लोगों को बैठे हुए को रोजगार दे दिया है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई थी बिल्कुल ही, अब वो दोबारा से खुलेंगी। अब लोग वापस अपने रोजगार की तरफ जाएंगे, इन्वर्टर खरीदेंगे, इन्वर्टर की बैटरी बनाने वालों को रोजगार मिलेगा। लेकिन हमें क्या, हमें तो आलोचना की आदत पड़ी हुई है। ये तो अच्छी बात है, लोगों को रोजगार हाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 10 20 50 100 200 लोगों को रोजगार मिलेगा और 2 करोड़ जनता इससे त्रस्त होगी। जिनके पास इन्वर्टर खरीदने की हैसियत नहीं है सर, उनका क्या होगा? आप मजाक के इसको तंज को समझे ना। 2 करोड़ की जनता है जिसके पास इन्वर्टर खरीदने की हैसियत नहीं है, जो 20,000 का इन्वर्टर नहीं खरीद सकते, 30,000 का इन्वर्टर नहीं खरीद सकते, उनको क्या होगा? अल्टीमेटली उनका पंखा भी नहीं चलेगा, उनके घर में रोशनी भी नहीं होगी। आप उस चीज़, बिजली की समस्या पहले भी थी या अभी ये उत्पन्न हुई है? देखिए जी, बिजली की समस्या तो चल रही थी जब हमारे 2007-8 में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेटाइजेशन करा गया था शीला दीक्षित जी के द्वारा। तो उसके बाद से बिजली की स्थिति पूरी तरह सुधर गई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी आम शुरुआत आदमी में। पार्टी दावा कर रही है कि हमारे टाइम में बिजली बढ़िया आती थी, बीजेपी के आते ही खराब हो गई। बढ़िया आती थी वो इसलिए क्योंकि पीछे से कांग्रेस ने काम कर रखा था उस पर। आपने तो उसी चलती चीज़ को आगे बढ़ाया था, खराब हो गया एकदम। चलती चीज़ को आगे ऐसे बढ़ाया था, सीधी सी बात है। अब क्योंकि अब ये भ्रष्टाचारी पार्टी आ गई है, आते ही स्कूलों ने फीस बढ़ा दी, भ्रष्टाचार आपको नज़र नहीं आ रहा। लाल किले के सामने जाम लगता था लगातार, लाल किले के सामने जाम हटाने के बदले यहाँ पे उल्टा और एमसीडी ने पार्किंग घोषित कर दी है यहाँ पे, अब और ज़्यादा जाम लगता है। तो ये भ्रष्टाचार नहीं ट्रेलर है? कैसा रहा सर? ये 2-2.5 महीने कैसे रहे? बकवास बिल्कुल सर, फ्लॉप फिल्म है। फ्लॉप फिल्म की शुरुआत हुई है, कोई सुधार नहीं हुआ, किसी भी चीज़ में कोई सुधार नहीं हुआ। कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसमें हम कह सकें यहाँ सुधार हुआ है, कहीं कोई नज़र नहीं आती दूर दूर तक। हर चीज़ आज त्रस्त है, हर व्यक्ति त्रस्त है, हर बंदा परेशान है, हर चीज़ जो है